कर दिया। बोले नारद जी महाराज की जय, बोले राहु जी महाराज की जय, बोले रामायण मैया की जय, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय। सुनत वचन नारद हर्षाए, राहु भक्त मन क्यों घबराए। या से अपना आसन उठाओ, शेर समुद्र पे ध्यान लगाओ। ए पर देव ऋषि नारद जी खेबा ला गया, हे राहु जी तू मारो भक्त है और अब आप घबराओ मत। आपने घबरावा की कोई जरूरत नहीं है और अब आप अपनो आसन उठाओ और आसन उठा करके क्षीर सागर में जाकर के भगवान को ध्यान लगाओ। साजन सुचित शुद्ध कर आत्म, सुमरु पार ब्रह्म परमात्म। सकल कलंक मिटे सब संसा, पूर्ण हो ये तुम्हारी मनसा। साधना पूर्वक शुद्ध आत्मा से पार ब्रह्म परमात्मा को सुमरो, जैसे तुम्हारा सभी प्रकार का जो संशय है वो सभी कष्ट कलंक मिट जाए और आपकी संपूर्ण मनसा पूरी हो जाए। नारद मुनि के वचन सुहाए, कोमल शब्द अति मन भाए। राहु भक्त बन से चल दीना, क्षेर नदी पर आसन कीना। ए प्रकार नारद जी महाराज के वचन सुहावना लाग्या, कोमल सरल शब्द मन को अच्छा लाग्या। राहु भक्त बन से चल दिया और अपना आसन उठा करके क्षीर सागर पर जाकर के आपको आसन लगायो। काम क्रोध तजी मोह माया, एकाग्र चित ध्यान लगाया। ममता मार समता चित धारी, ज्ञान दृढ़ कर सुरत समारी। काम क्रोध त्याग कर मोह माया छोड़ करके एकाग्र मन से ध्यान लगायो। ममता को मार करके समता चित में धार कर ज्ञान पूर्वक दृष्टि लगन लगाई। द्वितीया दुर्मत दोनों त्यागी, हरि परिणत हो गए अनुरागी। तजेर श्यामान गुमराई, मन की त्यागी सब कुटलाई। बुरी आदतों को परित्याग करियो और हरि प्रीति के अनुरागी हो गया। मान गुमान ईर्ष्या त्याग करके मन की कुटिलता को परित्याग कर दिया और कर संतोष बने बैरागी। अलख नाम पूर्ण लो लागी। क्रोध नष्ट कर शील समाई, क्षमा धार लिया ध्यान लगाई। संतोष धार कर बैरागी बनके अलख नाम की लो जगा के पूर्ण ब्रह्म का नाम को सुमरबा ला गया। क्रोध को नष्ट कर दिया, शील स्वभाव बना करके क्षमाशील बन ध्यान लगाया। श्वास श्वास सुमरण किया, ओम जपा जाप रामा, ओम जपा जापी। प्राणायाम साधन किया, मेट दिया त्रेता। हर श्वास पर श्वास यानी हर श्वास में ओम ओम और ए जपा को जपता हुआ सुमरण करवा ला गया। आत्मा शुद्धि हेतु आत्म ज्ञान के लिए प्राणायाम के द्वारा मवन को पावन बनाया और आदि देवी की आदि भौतिक और आध्यात्मिक ये तीन प्रकार का ताप है जो आपने सबका लागेड़ा है, लेकिन यह को भी मिटा दिया, नष्ट कर दिया राहु जी महाराज। 5-25 का छोड़ा लेखा,
पार ब्रह्म का किया विवेका, परिपूर्ण सुमरे अविनाशी, भक्ति अखंड अटल प्रकाशी। काम क्रोध लोभ मोह मद और प्रकृति के लेख छोड़ के पार ब्रह्म को चिंतवन करो। प्रेम पूर्वक अविनाशी अटल प्रकाशी को भक्ति पूर्वक अखंड अटल पूर्णा ब्रह्म को सुमरबा लाग्या। सर्वव्यापी से ध्यान लगाया, ताका नूर सर्व जग छाया। एक चित हो कर लो लीना, अंजल आहार सभी तज देना। और भी सर्वव्यापी परमात्मा से ध्यान लगायो, ज्याको नूर ज्याको तेज पूरा जगत में प्रकाशित है। एक चित होकर के राव जी महाराज अन्न और जल को आहार व्यवहार सब त्याग दियो। आप एक दिन व्रत करा जी शाक हो जाओ, लेकिन राव जी महाराज 7 महीना तक एक बूंद पानी भी न लिया। खाबो पीबो सब त्याग दियो। सर्व मेट करिय लख मिताई, सब दुख मेट हुए सुखदाई। सप्तमास विश्वेद लोलाई, अब बिन देह तब जा मुरझाई। सबसे अलग हो करके एकमात्र अलग से ही नाता जोड़ लिया। सारा दुख मेट के सुखदाई बन गया। इस प्रकार राहु जी महाराज 7 महीना तक इस तरह तपस्या करी, परमेश्वर से लो लगाए, जिससे ब्याकी देह ब्याको शरीर बिल्कुल जर्जर हो गयो, मांस टपक गयो, हाड रह गयो काली। 7 महीना अणिमादिक सिद्धि साधन, पंचकोश किया शोध आराधन। सज्जन हित हुए हरि सहाय, क्षीर समुद्र में वाणी आई। अणिमादिक 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय, ये 5 कोशों की शुद्धि कर ली। और इस प्रकार की साधना वाले संत के उपकार हेतु, ऐसा भक्ता के उपकार हेतु भगवान हरि ब्याके सहायक बन गया। और सहायक बनर कई करियो, बे अक्षीर सागर मुंह आवाज आई। आवाज भगवान आकाशवाणी करी। आकाशवाणी प्रकट भयऊ, राहु भक्त वचन सुन लेऊ। राहु मत मन में घबराओ, मेरे भक्त अपने गृह जाओ। आकाशवाणी हुई, जिन्हें राहु जी महाराज सुनी। हे राहु जी, आप तनिक भी मन में मत घबराओ, और अब तुम्हें मारा भक्त हो, अपने घर जाओ। गदगद शब्द भगत ने चीना, जा राहु तुम्हें पुत्र देना। एक पुत्र होवे परवीना, अस्मिता दोष मेट सब दीना। गदगद वाक्य, बड़ा प्रेम का वाक्य भक्त राहु जी महाराज जब सुनिया, कहीं सुनिया कि राहु जी घर जाओ। आ बात सुनता ही और दूसरो वचन कियो कि आपके पुत्र हो जाए, आ आशीष में दे दी। तो आ सुनता ही बड़ा गदगद होया, बड़ा खुशी होया। वाह भगवान, गुणवान निपुण पुत्र होगा। और अशान को नो बचा बजान को, गुणवान होई, निपुण होई, प्रवीण होई। ये मैंने तेरे दुर्भाग्य को मिटा दिया। आज बेली हो तारो दुर्भाग्य, अब मिट गयो। अब आप निर्दोष हो, आपके दोष कोई लागू नहीं है। राहु भक्त संशय तजो, करो इस वर्षे ध्यान। रामा करो इसे वर्षे ध्यान, हरिजन पैदा होएंगे पूर्ण संत सुजान। राहु भक्त
अपना जो भी संशय है भी न तज दो, छोड़ दो और भगवान का भजन करो, तुम्हारे घर बेटा पैदा होगा, ये हमारा वचन है, हमारे वचन पर विश्वास करो। सत्य नाम राखो विश्वासा, सुत का नाम पड़े रविदासा। कर्मा मात गर्भ अवतारा, कुल उज्ज्वल हुए वंश तुम्हारा। और जो आपके बेटो पैदा होई, बेको नाम रविदास होई। और थाके दो बींदड़िया है, जे दो बींदड़िया मुंह नाताली बींदड़ी का नौ है। और आपकी पढ़नी जो कर्मा नाम की है, भी कर्मा का गर्भ से यह अवतार होगा और कुल को उजालो करवाला, वंश में उजालो बन जाए। गुण संपन्न हुए चतुर सुजाना, हरिजन भक्त हुए गुणवाना। तुमरा कुल रोशन हो जावे, वर्ण व्यवस्था दोष मिटावे। और ये गुणों का भंडार, चतुर बुद्धि वाला, ज्ञानवान, हरिजन भक्त गुणवान होगा, तेरा कुल रोशन होगा और वर्ण व्यवस्था दोष को नष्ट करी। छुआछूत मिटाए, वर्ण व्यवस्था मिटाई। भाई मैं ब्राह्मण ठाकर साहब फलाना साहब जे न या न मिटाई। ज्ञानी गुणी कोई विजय न पावे, परमानंद प्रेम पद पावे। जब तक रहे सकल संसारा, तब तक रोशन वंश तुम्हारा। ज्ञानी गुणी कोई भी होय तो बे ही का ऊपर विजय नहीं पावे, ऐसो पुत्र आपका पैदा होई। और परमानंद प्रेम पद यान प्राप्त हुई। और जड़ा तक आ संसार रे, बड़ा तक आपका वंश को नाम रोशन रे। श्री रविदास कुल दोष मिटावे, महर्षियों की पदमी पावे। यादव कुल हुई वंश उजीता, तुमने जन्म सफल कर दीता। श्री रविदास कुल के दोषों को मिटाएगा और महर्षियों की पदमी आना मेली। यादव कुल होए वंश उजारा, तुमने अपना जन्म सफल कर लिया, यही अब तुम्हारी जय है। गिरा विलक्षण लोप भय क्षण में, राहु भक्त मग्न हुए मन में। साष्टांग हो करिया दीनी, धन धन प्रभु मेरी सुदलीनी। अरबा आकाशवाणी जो क्षीर सागर में आई, बा वाणी लुप्त होगी। राहु भक्त मन में मगन हो गया, साष्टांग रूप से लेट करके धन्य हो प्रभु धन्य हो, बारंबार जय जयकार करता हुआ, हे प्रभु आपने मारी तरफ ध्यान दियो, मारी खबर ली, आपकी बारंबार जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। धर्मदार धीरज धरी, आसन लिया उठाई, रामा आसन लिया उठाई। काशीपुरी गरे आपने राहु पहुंचे जाय। इस प्रकार धर्मधारी राहु धैर्यता पूर्वक अपनो आसन लेकर के काशीपुरी में आपके घर आ गया। तो जो ही घर में घुसिया तो घर में घुसती टेम में बा पढ़नी बेन सामा मिली। कर्मा से मिली प्रेम सहिता, वेद कहा यदि कानन बीता। जिस विधवा के पुत्र का दीना, यथा तथा सब वर्णन कीना। अपने प्रिया कर्मा से प्रेम पूर्वक बातें करी और सभी जो वन में बातें बीती कि मैं 12 वर्ष तक तो धौलागिरी पर आसन लगायो और जो ही मारा 12 वर्ष पूरा होया तो भगवान नारद जी ने भेज दिया
और नारद जी आकर के मन आगे रस्तो बतायो। तो मैं अक्षीर सागर पर 7 महीना तपस्या करी, जदे भगवान आपने ऊपर कृपा करी। ऐसा सभी समाचार कर्मा ने बता रिया है। जो वचन आकाशवाणी से सुनिया पुत्र प्राप्ति का समाचार, वे भी अपनी घराली ने सुना दिया। सुन सुन बचन मगन भई नारी, हरि ने विपत मेट दई सारी। परामरसानंद अपारा, जैसे रंक शासन अधिकारा। सारी बातें सुन सुन के ब्याह की घरवाली प्रसन्न होगी। वाह प्रभु, आप तो बहुत अच्छो काम कर दियो। कहबा लागी कि भगवान ने हमारी सारी विपत्ति चिंता सब दूर कर दी। ये परामर्श से अपार आनंद की लहर पूरा परिवार में घर में छागी। जन कोई गरीब आदमी ने राज मिल जावे, अतरा खुशी होया। गर्भवती भई कर्मा नारी, संपद वेश वेप्त मिटी सारी। एक दुमास तीजा उर आया, सर्व भवन में आनंद छाया। इस प्रकार कुछ समय बीत्यो तो भगवान की कृपा होता ही ब्याह की घराली कर्मा नाम की जो नारी ही वह भगवान को समय आते ही गर्भवती हो गई। और भी की संपदा को द्वेष विपत्ति सब मिट गई। 1 2 3 महीना होया, घर में एकदम आनंद छा गयो। 4 5 6 सप्त बिताए, अष्ट मास पूर्ण हो आए। 9वां मास आन कर लागा, सर्व पाप सब कुल का भागा। 4 5 6 महीना बीत्या और यूं महीना बीतता बीतता 8वां महीनो पूरो होयो। 9वां महीनो लाग्यो तो अशान लागबा लाग्यो, जाने पूरा ही कुल को सारो ही पाप दूर भाग्यो। तोई हरि नाम पुकारे, सुदले जो जन सर जन हारे। सलाम उद भई आतुर नारी, ले जो खाब्द भगत हितकारी। वह खेबा लागी, हे हरि तुम ही तो हो ऐसे जो जन मन की खबर सुध ले बाला। संसार के रचयिता आप ही हो। जब कर्मा जी के जोर को दर्द चालू हुयो तो अपना घर आला ने पति देव ने राव जी महाराज ने कियो कि अब मैं बेचैन हूं, मारे दर्द जोर को हो गयो और अब जाओ आप काशीपुरी में कोई दाई माई न ले आओ, अब मारो दर्द सहन न हो रियो। तो राव जी महाराज काशी में गया और जी दाई के पास में जावे, वे सभी दाया भी ने मना कर दे। क्यों कि राव जी आपके घर जाबा के लिए राजा जी भी मना कर दिया। क्यों राजा मना करया? क्योंकि ब्राह्मण सभी जार राजा ने रिपोर्ट कर दी कि महाराज राव जी के घर अगर बच्चों बच्ची जनाबा कोई दाई चले जावे तो बिना सीधी सूली पर चढ़ाई जावे। तो जी कन राव जी महाराज जाता, बाद आई सभी आई कहती भया थारे घर न जावा, थारे घर जार बच्चों बच्ची जना देवा तो माना राजा सूली पर चढ़ा दे। तो राव जी महाराज 2-5 दाया कन गया, सभी दाया मना कर दिया। अब सिर्फ एक दाई बची जो दम्माबाई नाम की दाई ही और कुबड़ी ही, कड्रूपी ही और गरीबनी ही। भी दम्माबाई कन गया तो
पहले भाभी मना कर दियो। जो ही राव जी महाराज जार कुआड़ खड़खड़ायो तो दम्मा बाई क्यों कौन है तू? आधी रात का अबालो कौन है? कि मैं राहु हूं। अरे बाया पाछू चले जा, डाव मत ले। अगर मैं थारे बच्चों बची जनाबा चले जाऊं तो मना राजा सूली पर चढ़ा दे। जो मना मरनो को ना एर तू तारे घर चले जा। राव जी महाराज विचार करियो, आ एक ही दाई बची है और आ अपना घर न चाली तो अपनी घराली मर जाए और बच्चों बच्ची भी मर जाए। तो राव जी महाराज कियो तो थोड़ो कुआड़ तो खोल। दम्मा बाई कुआड़ खोलता ही राव जी महाराज जार भी का पग पकड़ लिया। ए दम्मा बाई, मैं राजा ने नंगा न पड़वा दू। बार रात का ही आधी रात का ही ले जा, मारो मोर पाचा बठान ले चालू तने। और मारे घर जाता ही बच्चों बच्ची पैदा होते तने मार मोर पाचे बठान और पाची छोड़ दे। जो गांव का सब सूता है कोई ने मालूम ही कौन पड़े, न राजा ने मालूम पड़े। राव जी महाराज भी का पग पकड़ रोबा ला गया। रोता रोता जी का घट में दया हुए, बिना ही दया हुए। तो दम्मा बाई विचार करियो कि कोई बात नहीं, मर जाओ तो मर जाओ, हो जो दिखी जाए, पण चाला मरनो तो है। वो अपने सामने रो रियो है तो आप चाला। दम्मा बाई के गट में दया आ गई। राव जी ने क्यों लच, राव जी लचाल। जट राव जी महाराज भी दम्मा बाई ने अपना मोरा पाचा बठान ली और रवाना होया। बड़ा बेग से चालिया। चालता चालता अपने घर आकर के जी मकान में अपनी घराली सूती बड़ा ले जा और दम्मा बाई ने उतार दी। उतार कियो दम्मा बाई आडे होती है मारा घराली। तो दम्मा बाई कियो राव जी वाड़ बंद कर, बाहर निकल जा। एर जडा तक मैं न क्यों जडा तक वाड़ मत खोल जे। वाह। तो राव जी महाराज ब्राह्मणा में घूमता रिया खेलाई। कोई भी के भाई बंधु काका बाबा के बोजया काकिया के कोई लार न ला गया। अकेला ही भी ब्राह्मणा में घूमता रिया। और वो घूमता घूमता अडेना दम्मा बाई जो ही गर्भ का हाथ लगायो, कहीं भी न करना पड़ो भी न, केवल हाथ लगाता ही आप प्रकट हो गया। रविदास जी महाराज प्रकट हो गया। प्रकट होता ही दम्मा बाई बेन पूछा पूछी करियो, स्नान करायो, साफ करया और बे की माकन सुवाणिया। सुवाणता ही जो ही आपकी आंख खुली एर भी दम्मा बाई पर नजर पड़ी तो पड़ता ही बे दम्मा बाई को सही है बाका टेढ़ापणो मट गयो, कुबड़ापणो मट गयो, कटरूपापणो मट गयो, अरबी को बूढ़ापो मट गयो। ऐसी नौजवान लड़की बन गई जाना देव की पूरी है, अप्सरा जान बन गई। बा दम्मा बाई अपना शरीर दी ना देखी रे मारो बांका टेढ़ापणो कटे गयो, मारो वो कटरूपापणो कटे गयो, मारो वो बूढ़ापो जो कटे गयो, ओ मारो स्वरूपवान कटू कयो गयो। आहा हा मारो भाग चेत्यो आज जो मैं बड़ू आगी। अगर गरू नाती मैं तो इन जनाबा आई, लेकिन ए मारो जन्म सुधार दियो तो ये साधारण मानव नहीं है। तो बातों धोखा पर धोखा देबा जूमी। वाह भगवान जय हो आपकी। बारंबार रविदास जी महाराज ने धोखा देरी एर धोखा देता देता धापी बा तो ले थालीर भी घर में नाचबा जूमी।
कुआड़ तो बंद है ही। अरे अकेली नाचबा झूमरी, थाली बजाती बजाती नाच रही तो राव जी महाराज 12 बरामडा में घूम रहा हा। बे विचार करियो रे कोई चोरा चोरी की रोबा की आवाज ही ना आई, छोरो छोरी पैदा ही नो और आ थाली खान बजा रही है, कई चक्कर है। तो राव जी महाराज कुआड़ के नजदीक जार थोड़ो खोलियो, खोलते ही दम्मा बाई आई। आता ही राव जी महाराज देखियो रा कौन है तू, जतरे तो बे पड़ गया, घबराहट डर पर पड़ गया। तो कौन आ गई मारा घर में, मारे बाद दम्मा बाई ले जो कड्डा है, बा बाकी टेडी ही कबड़ी ही कटरूपी ही बा कटेगी। राव जी महाराज ने बा दम्मा बाई खियो, हे राव जी महाराज मैं बाई दम्मा हूं जो ते मन मोर पास बठान ले आ, बाकी टेडी हूं मैं, लेकिन आ थाली लो और इन्हें बजाओ, नाचो कूदो, खूब खुशी मनाओ, आपके बेटों का ही पैदा हो, भगवान पैदा हो गयो जो मारो जन्म सुधार दियो। यूं कहता है राव जी महाराज थाली ली हाथ में और कियो ये दम्मा थाली तो पच बजा ले, मैं तन छोड़ियो गिरा, नहीं नहीं अब मने कोई राजा को डर नहीं है, हाँ अब मने कोई संसार को डर नहीं है, अब तो मैं अपने आप मारे घर चले जाऊं। बड़ी नाचती कूदती की पूरा बाजार में और सबने आवाज लगाती की कि आज भगवान पैदा हो गया, आज भगवान पैदा हो गया। बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, बोले राव जी महाराज की जय, बोले धम्मा बाई की भी जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय, बोले गंगा मैया की जय।